सो आज इनवर्स ट्रिगो में हम पढ़ेंगे हाउ टू रिड्यूस एनी फंक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे चीज़ें और ट्रिक्स सीखी थी क्लास 11th में, वो सब यूज़ करेंगे। मैं आपको फिर से रिवाइज कराते जाऊंगी हर क्वेश्चन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो यू हैव टू रिड्यूस दिस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो सबसे पहले अगर हम कभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ये ट्राई करने की कोशिश करते हैं जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ है वही सेम अंदर भी बने, ताकि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर आइडेंटिटी फंक्शन बनकर हमारे पास जो भी है सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो हमारा मेन एम यही होगा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है, क्योंकि बाहर टैन इनवर्स है तो अंदर भी टैन फॉर्म में आ जाए। अब ये जरूरी नहीं है हमेशा कि आपको दिख जाए कि ये टैन बन रहा है, तो हमने कुछ ट्रिक्स देखी थी क्लास 11th में, वो हम रिकॉल करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स होता है या 1 प्लस कॉस एक्स होता है, सो वी ऑलवेज यूज cos 2x फॉर्मूला टू एलिमिनेट 1, राइट। ये हमेशा हमेशा वर्क करता है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो जैसे मुझे यहाँ दिख रहा है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, तो हम देख लेते हैं cos 2x का हमारे पास फॉर्मूला है। cos 2x का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। क्योंकि यहाँ पर cos x है तो मैं यही सेम फॉर्मूला cos x के लिए भी बना सकती हूँ। तो वो क्या बन जाएगा, इधर cos x आ जाएगा एंड एंगल विल बी डिवाइडेड बाय 2, राइट। सेम हमने cos 2x का एक दूसरा फॉर्मूला भी पढ़ा है, दैट इज cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और ये भी फॉर्मूला मुझे x के लिए चाहिए, तो 2 यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर ये डिवाइड कर देंगे 2 से। तो अगर यही फॉर्मूलाज हम यहाँ पर यूज कर लेंगे तो हमारा फंक्शन कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। करते हैं। दिस इज tan इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस, सो 1 एलिमिनेट करना है, हटाना है, तो इस वाले फॉर्मूला से हटेगा क्योंकि यहाँ पर तो ऐड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड नीचे लिखेंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। सो दिस implies tan inverse of root 2 sin square x by 2 upon 2 cos square x by 2। 1 एलिमिनेट हो गया। आप 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं। ऑल्सो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ रूट tan स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि ये साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है तो ये tan स्क्वायर बन गया। नाउ एक चीज हम हमेशा याद रखेंगे, जब भी हमारे पास होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो हमारे पास ये बाहर आकर होता है मॉड एक्स। मतलब अगर आपके पास कभी लिखा है रूट ऑफ 9, दैट विल बी रूट ऑफ 3 स्क्वायर एंड यू कैन राइट इट एज मॉड 3 विच इज 3 ओनली, राइट। हमेशा एक रियल नंबर आ जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रियल नंबर हमारे पास आ जाती है। तो अगर सेम चीज यहाँ पर देखें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ मॉड tan x बाई 2। एंड क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है कौन सा इंटरवल है क्या है, तो मॉड ऑफ दिस मीन्स जब भी कुछ भी मेंशन नहीं होता है यू विल डायरेक्टली टेक इट आउट एज इट इज, हम लिखेंगे। तो आपके पास ये आ गया, राइट। नाउ एक और यहाँ पर हम छोटी सी चीज देखते हैं, दैट tan इनवर्स से tan हम तभी आइडेंटिटी फंक्शन लिख सकते थे जब ये x बाई 2 कहाँ आता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन देखे थे, अगर आपको याद हो, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो हम इसको आइडेंटिटी तभी लिखते थे जब ये साइन पाई बाई 3 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता था। तो ऐसे ही x बाई 2 को भी किसकी, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि ये x कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है,
तो हमें कभी कोई घबराने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं आइडेंटिटी फंक्शन एंड दिस इज योर सिंपलेस्ट, राइट। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपके पास ब्रांचेस खुद मेंशन आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट करके देखते हैं। बट पहले क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी ब्रांच नहीं थी, तो डायरेक्टली हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया x/2, राइट। So this is how we are going to reduce every question to the simplest form. सबसे पहले देखते हैं जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट होता है, सेम फंक्शन हम अंदर लाना चाहते हैं। सेम अगर नहीं पता चलेगा कि कैसे लाना है, तो हम वही सारे रूल्स ट्रिक्स अप्लाई करेंगे जो हमने क्लास 11th में सीखे थे। तो ये हमारे पास रिड्यूस होकर आ गया x/2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही मैंने लिया है, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ओनली डिफरेंसेस यहाँ पर ये भी बता दिया है कि x कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। तो x लाई कर रहा है -π to π के बीच में। तो अब हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास इंटरवल गिवन होता है तो ये क्वेश्चन को कैसे इफेक्ट करता है। तो पहली चीज सेम, हमें रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो अंदर tan बन जाना चाहिए, बट tan डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, तो हम वही सेम चीज यूज कर रहे हैं, दैट इज tan इनवर्स रूट ऑफ cos 2x फॉर्मूला से 1 एलिमिनेट करेंगे, 1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2। आई एम यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो लास्ट टाइम हमने यूज किया, प्लस 2 cos square x/2 minus 1. So this is going to eliminate your 1. So this becomes tan inverse root of 2 sin square x/2 upon 2 cos square x/2, and this becomes tan inverse of root tan square x/2, right? And ये क्या imply कर देगा, this is same as tan inverse of, आप इसको लिख सकते हो, it is equals to tan inverse of mod tan x/2, right? तो देखो लास्ट स्टेप तक तो ये सब सेम आया है, यहाँ तक हमने जो किया है वही सेम क्वेश्चन था, सेम वही कर लिया। अब क्या इधर डिफरेंस है वो हम देखते हैं, क्योंकि आपको बताया गया है x कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, और मेरे पास यहाँ पर जो एंगल प्रेजेंट है वो है x/2, तो मैं देखूंगी मेरा x/2 कहाँ आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को डील करेंगे। सो नाउ सिंस x इज लाइंग बिटवीन -π to π, तो आप देख सकते हैं x/2 विल लाई बिटवीन -π/2 to π/2, करेगा लाई, 2 से डिवाइड कर दिया हमने पूरी इनइक्वालिटी, राइट। क्योंकि हमने इसको लिखा है मॉड ऑफ tan x/2, तो आप हमेशा चेक करो क्या ये फंक्शन किस पॉइंट पर जीरो हो रहा है। जिस भी पॉइंट पर ये जीरो होगा उसी पॉइंट पर ये फंक्शन ब्रेक कर जाएगा। आप याद कीजिए, अगर हमारे पास मॉड x फंक्शन होता है तो ये मॉड x इज इक्वल टू 0 पर ही तो जीरो होगा। तो हमने देखा था इसकी डेफिनेशन वर्कआउट करती है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो ये x वैल्यू लेता है, एंड जब x लेस देन 0 होता है तो ये -x वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, तभी ये इसको एब्सोल्यूट वैल्यू करके आपको बाहर रिजल्ट देता था। तो सेम ही चीज है, क्योंकि यहाँ पर मॉड tan x/2 है, तो मैं देखूंगी कि x/2 कहाँ पर जीरो हो रहा है, पूरा tan x/2 कहाँ जीरो हो रहा है। तो tan x/2 जीरो होने का मतलब है tan 0 कहाँ हो रहा है, और tan 0 तो कहाँ जीरो होता है, 0 पर ही। तो मतलब x/2 0 पर हमारे पास ब्रेक कर जाएगा, जैसे ये 0 पर ब्रेक करता है। तो मेरे पास दो इंटरवल्स आएंगे, कौन कौन से इंटरवल्स आएंगे वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। एक तो हमारे पास इंटरवल बनेगा
माइनस पाई बाई टू, क्योंकि एक्स बाई टू हमने माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में देखा था, और हम देख रहे हैं tan x बाई टू, ये tan x बाई टू जीरो हो रहा है जीरो पर, तो एक बार तो ये हमारे पास x बाई टू जीरो के लिए ब्रेक कर रहा है, और दूसरी बार हमारे पास जीरो इंक्लूड होकर x बाई टू विल बी लेस देन पाई बाई टू। तो आप देखो ये जो इंटरवल आया था ये अब ब्रेक होकर दो में डिवाइड हो गया है, क्योंकि हम क्वेश्चन में डील कर रहे थे x से, बट जब रिड्यूस किया तो वो x बाई टू बन गया था, तो हमने x बाई टू के लिए चेक किया कि वो कहाँ लाई कर रहा है, तो x बाई टू यहाँ लाई कर रहा था। बट अब जब मैं मॉड tan x बाई टू को बाहर लाना चाहती हूँ मॉड से, तो मुझे मॉड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उसे बाहर लाना होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कोई इंटरवल मेंशन नहीं था, हमने उसको डायरेक्टली ही tan x बाई टू लिख लिया था। बट यहाँ पर क्योंकि इंटरवल है तो हम हमेशा इंटरवल के हिसाब से देखेंगे। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे आप देखिए। तो यहाँ पर tan इनवर्स, जब हमारे पास x बाई टू लेस दैन जीरो है, नेगेटिव है, देखो जब x लेस दैन जीरो होता है तो माइनस ऑफ द सेम फंक्शन बाहर आता है, सो यू विल टेक आउट व्हाट, माइनस tan x बाई टू हियर, इट विल बी माइनस tan x बाई टू। एंड जब हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है तो क्या बाहर आता है x, तो जब x बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो यहाँ क्या बाहर आएगा, इट विल बी tan x बाई टू, राइट। सो नाउ आपको पता है tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स x, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एंड ये बाहर नीचे वाला तो हमारे पास एज इट इज यही आएगा, एंड व्हाट इज दिस, tan इनवर्स ऑफ tan विल बिकम, क्या बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan, इट विल बी ओनली x बाई टू, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर है वो माइनस एज इट इज, एंड ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ x बाई टू विल बिकम x बाई टू। एंड इंटरवल क्या है वो भी हम यहाँ मेंशन करेंगे, जब x बाई टू लेस दैन जीरो था तब इंटरवल, और एक बार x बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो था तब हमारे पास ये इंटरवल था, राइट। सो दिस विल बी योर आंसर। ऑल्सो आप देख सकते हैं जब मैंने tan इनवर्स tan आइडेंटिटी फंक्शन बनाया तो मैंने ये माइंड में रखा है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए। कैसे, देखो x बाई टू कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, जब मैं माइनस पाई बाई टू टू जीरो के लिए लिख रही हूँ तो x बाई टू अगर आप चेक करोगे तो ऑब्वियसली tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो हमारे पास होती है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, तो ऑब्वियसली उसके बीच में ही है माइनस पाई बाई टू टू जीरो, बीच में ही आ रहा है, माइन एक्स बाई टू हम उसको लिख सकते हैं। सिमिलरली इधर, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जहां पर हमेशा हमारे पास कोई ब्रांचेस गिवन होंगी, तो वो ब्रांचेस जब भी गिवन होती है तो हमें ध्यान रखना है कि एक तो क्वेश्चन में जब भी हम बाहर निकाल रहे हैं मॉड से तो अकॉर्डिंग टू मॉड डेफिनेशन बाहर आएगा, ऑल्सो ये हम तभी आइडेंटिटी लिखेंगे जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। तो अब मुझे ये सेम चीज करनी है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, मेरे पास इंटरवल भी गिवन है, तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि बाहर जो फंक्शन होता है अंदर भी वही चाहिए। अब अंदर तो वो डायरेक्टली दिख नहीं रहा है tan, तो आप याद कीजिए मैंने आपको बताया था जब भी 1 प्लस माइनस कॉस होता है तो हम cos 2x फॉर्मूला यूज करते थे टू एलिमिनेट 1, और जब भी 1 प्लस माइनस साइन होता था तो हम साइन को चेंज करते थे, साइन x को चेंज करते थे cos में, और वो कैसे चेंज करते थे, क्वाड्रेंट रूल से। बताती हूँ मैं आपको हम क्या करते थे, देखिए tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो हम पहले साइन को चेंज कर लेते हैं किसमें, cos में, तो साइन को cos में चेंज किया जा सकता है अगर मैं उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख लूं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं लिखूंगी तो मैं लिख सकती हूँ उसको पाई बाई टू माइनस द सेम एंगल, तो अगर मैं इसको लिखती हूँ cos ऑफ पाई बाई टू माइनस द सेम एंगल, तो पाई बाई टू माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन ऑफ cos विल बी पॉजिटिव एंड पाई बाई टू पर फंक्शन चेंज,
तो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इज सेम एज साइन एक्स। तो हम जब भी प्लस माइनस साइन एक्स देखते हैं तो हम हमेशा cos साइन को चेंज करके लिख लेते हैं cos में। और इसी क्वेश्चन में आपको हमेशा दिखेगा कि cos भी होगा, तो उस cos को आप हमेशा चेंज करके लिख लेते हो साइन में। तो जैसे हमने cos को साइन को cos में किया था, ऐसे ही cos को साइन में कर सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? cos x कैन बी रिटन एज साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो आप इसको लिखोगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब इससे फायदा क्या होता है वो हम देखते हैं। तो इससे ये फायदा होता था कि नीचे बन गया cos 1 प्लस cos x, और जैसे ही 1 प्लस cos दिख जाए तो हमें पता है हम cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे टू एलिमिनेट 1, राइट? तो cos 2x का फॉर्मूला टू एलिमिनेट 1 हियर यू कैन अप्लाई 2 cos square x minus 1, बट क्वेश्चन में यहाँ पर एंगल इज पाई बाई 2 माइनस एक्स, इट इज नॉट 2x। तो अगर cos 2x है तो ये फॉर्मूला है, तो cos x है तो इट विल बी 2 cos square x by 2 minus 1। एंड अगर cos of pi by 2 minus x है तो आप देख सकते हैं इधर इसका हाफ एंगल हो जाता है, सिर्फ यही तो है। तो इधर क्या बन जाएगा 2 cos square pi by 4 minus x by 2 minus 1। So I can apply this formula in the denominator. So this becomes 1 plus 2 cos square pi by 4 minus x by 2 minus 1। एंड जब भी हम इधर ऐसा कर रहे होते हैं हम न्यूमरेटर में भी सेम ही एंगल चाहेंगे, तभी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगी। अब देखो ऊपर पाई बाई 2 माइनस एंगल है, एक्स एंगल है, और नीचे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ऊपर वाले में भी हम फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला? हमें पता है साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर यही सेम फॉर्मूला साइन x के लिए बनाए तो वो बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा। और अगर एंगल है पाई बाई 2 माइनस एक्स तो द सेम फॉर्मूला विल बिकम 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 cos of pi by 4 minus x by 2. So I can use this formula here. So according to this formula, it becomes 2 sin pi by 4 minus x by 2 and cos of pi by 4 minus x by 2. Right? तो सबसे पहली चीज हमने साइन प्लस माइनस 1 प्लस साइन था तो उसको कॉस में चेंज करा, ऊपर वाले कॉस को साइन में चेंज किया, एंड देन cos 2x और sin 2x के फॉर्मूला से इनको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। तो अब अगर आप देखोगे दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 2 sin pi by 4 minus x by 2 cos of pi by 4 minus x by 2, एंड नीचे हमारे पास बनेगा 2 cos square pi by 4 minus x by 2, राइट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 2 है कैंसिल कर सकते हैं, एक cos टर्म कैंसिल कर सकते हैं विद सेम एंगल है, तो आपके पास ये रिड्यूस होकर बना tan इनवर्स ऑफ sin upon cos with the same angle. So you can write it as tan pi by 4 minus x by 2, right? So basically आपके पास आ गया tan इनवर्स ऑफ tan pi by 4 minus x by 2. Now जब भी आएगा tan इनवर्स ऑफ tan, हमें यही चाहिए था कि अंदर सेम ही फंक्शन बन जाए, बन गया। अब इसको हम सीधा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 लिख सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू चेक इट विल वेदर इट लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और नॉट। आप हमेशा चेक करो। ऑल्दो बोर्ड्स में हमारे पास मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो सीधा ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही लाई करता है, बट फिर भी आप जरूर एक बार साइड में वर्कआउट करके देख लो कैसे करना है। ये tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा, तभी हम tan इनवर्स tan को कैंसिल आउट करेंगे, आइडेंटिटी लिखेंगे। तो आपको x का इंटरवल गिवन है, तो स्टार्ट विद द इंटरवल ऑफ x। अब मैं ये सेम चीज बनाना चाहूंगी एंगल, तो x अगर यहाँ लाई कर रहा है तो x by 2 बनाते हैं। सो वेयर विल x by 2 लाई? x by 2 विल लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4, 2 से डिवाइड कर दिया। देन हमें चाहिए माइनस साइन, तो मतलब इनइक्वालिटी को पूरा नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो मैं पूरी इनइक्वालिटी को रिवर्स कर रही हूँ, क्योंकि जब आप माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये बन जाएगा पॉजिटिव, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, ये बनेगा पॉजिटिव और यहाँ पर ये बनेगा नेगेटिव। तो इसी सेम चीज को मैंने ये रिड्यूस करके लिख लिया, राइट। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम पाई बाय 4 ऐड कर रहे हैं। सो ऐड, कुछ भी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी पर। तो इट इज कमिंग आउट इन 0 to पाई बाय 2. So what is the principal value branch of tan inverse function? It is 0 to, it is minus pi by 2 to pi by 2. तो उसी के बीच में ये लाई कर रहा है। तो मतलब tan inverse tan हम easily आइडेंटिटी फंक्शन लिख सकते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आ रहा है। So this becomes pi by 4 minus x by 2 and this will be your answer. Right? So this is the simplest form of this. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x और इंटरवल भी गिवन है x का। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमें। तो आप याद करो, आपने ऐसे किया था cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन या cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन। हमने इसको रिड्यूस करना सीखा था tan में क्लास 11 में। हम क्या करते थे, हम डिवाइड कर लेते थे the numerator and denominator by cos. So if you divide bracket के inside numerator and denominator by cos, so it will become sin by cos. So that is tan. And similarly here cos upon cos is 1 and sin upon cos will be tan. हमेशा कभी भी ये जो ब्रैकेट के अंदर फॉर्म लिखी है ऐसी फॉर्म दिखती है तो हम इसको cos से डिवाइड करके 1 माइनस टैन अपॉन 1 प्लस टैन या 1 प्लस टैन अपॉन 1 माइनस टैन फॉर्म में ले आते हैं। इससे क्या फायदा होता था, इससे ये फायदा होता था कि 1 को लिखा जा सकता है एज टैन पाई बाय 4 और नीचे वाले 1 को हम एज इट इज छोड़ सकते हैं। और क्योंकि टैन पाई बाय 4 1 ही होता है तो हम अपने आप इसको टैन पाई बाय 4 इधर इंट्रोड्यूस कर सकते थे। ऐसा क्यों किया हमने, रिकॉल करो, आपके पास होता है tan a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। तो जो क्वेश्चन था वो tan इनवर्स ऑफ समथिंग था, तो अंदर मुझे tan ही चाहिए था ना, तो हमने tan का फॉर्मूला बना पाएंगे अगर हम ऐसे उसको लिख लें। तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। So this is tan a minus b, right? तो अंदर tan ही बनाना था, बन गया है। अब अगर पाई बाय 4 माइनस एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है tan इनवर्स फंक्शन की, तो हमारे पास ये सीधा ही पाई बाय 4 माइनस एक्स आ जाएगा। क्योंकि इंटरवल गिवन है तो हम चेक भी करेंगे, एक बार करते हैं। x इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4। चेक किसके लिए करना है, इसके लिए। तो पहले इसको माइनस एक्स बनाएंगे, इनइक्वालिटी को आप रिवर्स करेंगे। मैं सीधा ही रिवर्स करके डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या आएगा, ये रिवर्स करके आपके पास आ जाएगी इनइक्वालिटी एंड देन आप पाई बाय 4 ऐड कर देंगे। तो आप पाई बाय 4 ऐड करोगे तो ये आया एंड ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है tan इनवर्स की, तो मतलब tan इनवर्स ऑफ tan आइडेंटिटी बन जाएगा and you will get pi by 4 minus x. So this is your simplest form of this question, right? Next question देखते हैं। Question है prove that cot inverse root 1 plus sin x plus 1 root of 1 minus sin x upon root of 1 plus sin x minus root 1 minus sin x is equals to x by 2 and some interval is also given to us for x. तो वही है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, x by 2 के इक्वल लाना है। तो क्योंकि बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए हमें, हमें कॉट फंक्शन चाहिए। बट डायरेक्टली तो कॉट दिख नहीं रहा है तो हम अपने वही ट्रिक्स यूज करेंगे जो अभी तक कर रहे थे। तो हमें 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन टाइप दिख रहा है।
तो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर 1 प्लस माइनस कॉस होता है तो cos 2x के फॉर्मूला से 1 एलिमिनेट करते हैं, और अगर 1 प्लस माइनस साइन होता है तो पहले साइन को cos में कन्वर्ट करते हैं। तो हम वही सेम चीज यहाँ पर करेंगे। वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू cos। तो आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, राइट। ऐसे ही इस वाले टर्म को लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, हर जगह। डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, राइट। ओके, अब क्योंकि ये 1 माइनस या 1 प्लस साइन से रिड्यूस हो गया 1 प्लस कॉस, तो अब जैसे ही 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस दिखेगा तो हमें पता है हम क्या करते हैं, cos 2x फॉर्मूला टू एलिमिनेट 1। तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, cos 2x का एक फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अगर मेरे पास एंगल है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो द सेम फॉर्मूला विल बिकम 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, एंगल हाफ कर दिया। और अगर हमारे पास है दूसरा फॉर्मूला सेम, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, दोनों लिख सकते हैं। तो जहां पर जिससे 1 एलिमिनेट हो रहा होगा वो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, राइट। तो इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से मैं इसको रिड्यूस करने वाली हूँ, तो करते हैं। सो दिस बिकम्स रूट ऑफ 1 प्लस, इधर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, माइनस 1 टू एलिमिनेट 1, और इधर हमारा काम चल जाएगा इस वाले फॉर्मूला से टू एलिमिनेट 1, राइट। सेम डिनोमिनेटर में भी हम यही कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू गेट। तो हम 1 एलिमिनेट कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन रिड्यूस होकर बन गया रूट ऑफ cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 and minus root 2 of sine square pi by 4 minus x by 2. Now two things. एक तो सब में रूट 2 दिख रहा है तो हम रूट 2 बाहर ले सकते हैं इधर ही ब्रैकेट के अंदर कॉमन, एंड जब भी हमारे पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर टाइप है तो वो लिखा जा सकता है मॉड एक्स। तो वही मैं सेम चीज यूज करके इसको लिख रही हूँ। तो आप cot इनवर्स ऑफ रूट 2 कॉमन ले रहे हैं एंड यू आर राइटिंग इट एज mod cos pi by 4 minus x by 2 plus mod sin pi by 4 minus x by 2। डिनोमिनेटर में भी सेम रूट 2 हमने बाहर ले लिया एंड mod cos pi by 4 minus x by 2 एंड mod sin pi by 4 minus x by 2, राइट। तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल कर लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन इतना रह गया है। क्वेश्चन है cot इनवर्स ऑफ cos pi by 4 minus x by 2 plus mod sin pi by 4 minus x by 2 upon mod cos pi by 4 minus x by 2 and minus mod sin pi by 4 minus x by 2। ठीक है, तो अब मुझे मॉड से इन फंक्शंस को बाहर लाना है। सो इट विल डिपेंड ऑन द इंटरवल जो हमारे पास गिवन है। तो देखो
क्वेश्चन में इंटरवल गिवन था x इज लाइंग बिटवीन 0 टू π/2। तो अब हम देखेंगे अगर x 0 टू π/2 के बीच में लाई कर रहा है तो ये एंगल कहाँ लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मॉड से बाहर ना पाएंगे। तो पहले हम इस एंगल को फॉर्म करते हैं। तो एंगल बनाने के लिए हम इसको x/2 लिखेंगे पहले। तो पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया, देन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, एंड देन हम लोग π/4 ऐड कर रहे हैं। तो ये आपके पास आया एंगल की कौन से किसके बीच में लाई कर रहा है। सो इट इज लाइंग बिटवीन 0 टू π/4। तो अब देखो 0 टू π/4 के बीच में क्या कॉस कभी 0 होगा, क्योंकि एंगल हमारा ये आया है। तो जब भी हम बाहर निकालना चाहते थे मॉड एक्स को तो वो डिपेंड करता था ये कहाँ 0 हो रहा है। तो ये 0 होता था 0 पर, तो हम ब्रेक इसीलिए इसको ऐसे करते थे। बट जब मैं मॉड कॉस π/4 माइनस x/2 की बात करूंगी तो इंटरवल तो ये है ना, क्योंकि उसका एंगल ये ट्रीट कर रहे हैं। तो क्या 0 टू π/4 के बीच में कॉस 0 होगा, वो तो 0 होगा ही नहीं। तो मतलब सीधा ही हम, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हम सीधा ही कॉस ऑफ π/4 माइनस x/2 बाहर निकालेंगे। ऐसे ही अगर मॉड साइन π/4 माइनस x/2 आप देखेंगे तो इस इंटरवल में वो भी कभी 0 नहीं होता है, राइट। वो 0 π/2 ऐसे 0 होता है, तो वो भी इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। तो मतलब ये भी डायरेक्ट ही बात आएगा। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुए। हम जब मॉड की डेफिनेशन से इनको बाहर लाएंगे तो ये हमारे पास सीधा ही फंक्शंस बाहर आ जाएंगे। क्या बना, cos π/4 माइनस x/2 प्लस साइन π/4 माइनस x/2 cos π/4 माइनस x/2 एंड माइनस साइन π/4 माइनस x/2। तो आप देख सकते हैं अब क्वेश्चन रिड्यूस हो गया cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन। अभी हमने सीखा था अगर कभी cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन है तो वो इजीली tan में लिखा जा सकता है या इवन cot में भी लिखा जा सकता है। अगर आपको cot का फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमेशा tan में लिखकर भी हम इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले tan में ही कर लेती हूँ। तो क्या किया जा सकता है, यू कैन डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos π/4 माइनस x/2। So that will make it 1 plus tan π/4 minus x/2। cos से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर, ऐसे ही cos से डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर, बनेगा ये। अगेन अभी हमने सीखा था ये हेल्प करता है हमें इसको लिखने के लिए tan a प्लस b का फॉर्मूला। तो अगर आप 1 को लिख दोगे π/4 और बाकी नीचे वाले के लिए π/4 अपने आप मल्टीप्लाई कर लोगे इसके साथ। सो दिस विल मेक इट cot इनवर्स ऑफ किसका बन गया फॉर्मूला, tan a प्लस b। तो मैं tan a प्लस b लिख सकती हूँ, राइट। एंड दिस इज नथिंग बट cot इनवर्स ऑफ tan π/4 plus π/4 is 2π/4 which is nothing but π/2 minus x/2 लिख सकते हैं। अभी हमने सीखा अगर tan π/2 माइनस x/2 देखना चाहते हो तो π/2 माइनस x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का साइन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड π/2 पर फंक्शन चेंज हो जाता है। तो π/2 से फंक्शन चेंज होकर किस में बन जाएगा, cot। tan changes to cot, cot changes to tan। तो ये कितना बना, cot इनवर्स cot x/2, राइट। अब ये तभी आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं जब x/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा cot इनवर्स फंक्शन की। व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स फंक्शन, इट इज ओपन इंटरवल 0 to π, राइट। तो आप देखकर बताओ क्या x/2 0 to π में लाई कर रहा है। हमने देखा था x/2 is lying between 0 to π/4, obviously it lies between 0 to π, so this makes it x/2।
यही था हमारा, दिस वाज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस के सेम चीजें अप्लाई हो गई, तो 2-3 सारी ट्रिक्स हमने साथ में लगाई, तब जाकर हम इसको प्रूव कर। एक सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे, दोनों ही क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। एक सिमिलर क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसे ही सिंपलेस्ट फॉर्म का। You have to prove tan inverse of this is equal to pi by 4 minus x by 2 and the interval is also given to you. तो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना चाहते हैं, बट tan अंदर सीधा दिख नहीं रहा है, तो हम ट्रिक्स ही यूज करेंगे। क्या दिख रहा है अंदर? 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। जैसे ही 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस दिखेगा, हम क्या करना चाहेंगे? वी विल अप्लाई cos 2x फॉर्मूला टू एलिमिनेट 1। तो एक फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, राइट। पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सीधा ही इसको अप्लाई कर रही हूँ। 1 को एलिमिनेट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग देखो कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, राइट। ये हमने फॉर्मूलाज अप्लाई कर दिए टू एलिमिनेट 1। सो व्हेन you will subtract 1, you will get this, right? ओके, अब हमारे पास √2 सब में से कॉमन दिख रहा है, तो हम √2 बाहर निकालेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, सारे टर्म्स में से। एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें पता है मॉड एक्स होता है, तो ये रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिखेंगे मॉड कॉस एक्स बाई 2, इसको लिखेंगे मॉड साइन एक्स बाई 2, इसको लिखेंगे मॉड कॉस एक्स बाई 2, एंड दिस इज मॉड साइन एक्स बाई 2, राइट। √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब अकॉर्डिंग टू मॉड की डेफिनेशन ही हम इसको मॉड से बाहर निकालेंगे। तो अब यहाँ पर क्योंकि x बाई 2 एंगल हो गया है और क्वेश्चन जो था वो x के लिए था, तो x अगर पाई टू 3 पाई बाई 2 में लाई करता है, तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी x बाई 2 कहाँ लाई कर रहा है। तो x बाई 2 इज लाइंग बिटवीन पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 4, राइट। दैट इज 90 टू 135 डिग्री। तो जो मेरा एंगल यहाँ पर बन रहा है वो 90 टू 135 के बीच में लाई कर रहा है। एंड अब आप देखोगे कि क्या कॉस और साइन, क्योंकि मॉड है, तो ये क्या 90 टू 130 के 5 के बीच में ब्रेक हो रहा है, कहीं जीरो हो रहा है। तो साइन भी 90 टू 135 के बीच में जीरो नहीं होता, ना ही कॉस होता है। तो हम सीधा ही अब देखेंगे कि अगर इसके बीच में लाई करता है तो ये बाहर आकर अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट रूल क्या साइन लेता है। अगर ये जीरो कहीं हो रहा होता तो हमें ये फंक्शंस ब्रेक करके लिखने होते, बट ये कहीं जीरो नहीं हो रहा है 90 टू 135 के बीच में, क्योंकि कॉस होता है 90 पर और 90 इंक्लूडेड नहीं है, और साइन जीरो हो जाएगा 0 या पाई पर, वो भी इंक्लूडेड नहीं है। तो अब 90 टू 135 का मतलब है वी आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में व्हाट इज द साइन ऑफ कॉस? साइन का साइन क्या होता है कॉस का? माइनस। तो जब ये बाहर आएगा सो इट विल टेक नेगेटिव साइन। ऐसे ही साइन एक्स बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंड साइन पॉजिटिव, ऑलरेडी बाहर माइनस था, तो दिस विल बी 8। तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हमारे पास होगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, राइट। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। अगेन देखो वही फॉर्म पर आ गए हम, tan
cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, और हम इसे tan में कन्वर्ट करना जानते हैं. क्या कर सकते हैं? डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x by 2. So this will make it 1 minus tan x by 2 upon 1 plus tan x by 2, right? एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 minus tan x by 2 upon 1 plus tan x by 2. So you can write it as tan pi by 4 minus tan x by 2 upon 1 plus tan pi by 4 tan x by 2. So this is tan A minus B का फॉर्मूला. तो tan A minus B का फॉर्मूला बन गया, राइट? अब फिर से tan इनवर्स से tan हम तभी लिख पाएंगे आइडेंटिटी फंक्शन जब ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा. किसकी? tan इनवर्स की. तो चेक करना होगा, राइट? तो x यहाँ लाई कर रहा था, तो x by 2 तक तो हमने देख लिया था. इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. x by 2 is lying between pi by 2 to 3 pi by 2. तो मुझे चेक करना है ये पूरा, तो माइनस लाना होगा. तो जब माइनस एक्स बाई 2 करोगे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएंगी. इनइक्वालिटी रिवर्स करके ये आ जाएगा एंड देन पाई बाय 4 हम ऐड कर देंगे. तो पाई बाय 4 ऐड कर दो. राइट? सो इफ यू टेक एलसीएम हियर इट विल बी माइनस पाई बाय 2 पूरा रिड्यूस करके. दिस इज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 एंड दिस इज माइनस पाई बाय 4. सो माइनस 92 माइनस 45, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है tan इनवर्स की? राइट? माइनस 90 to 90 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स, तो ये उसके बीच में आ रहा है. सो यू कैन simplify and write it as tan pi by 4 minus x by 2, which is equals to RHS, and this is hence proved. Right? So these were the questions on how to reduce any function into simplest form.